बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। अगर तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ होते हैं तो तुम अशाउल रब नहीं खाते। हमारे लिए आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 11वां बाब 17वीं से 26वीं और फिर 33वीं आयत। मैं ये हुक्म देकर इसके बारे में तुम्हारी तारीफ़ नहीं करता कि तुम्हारे जमा होने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में जमा होते हो तो तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ होते हैं, और मैं इसे किसी कदर सच जानता हूँ। क्योंकि ज़रूर है कि तुम में बिद्दतें भी हों, ताकि ज़ाहिर हो कि कौन से तुम में मकबूल हैं। बस जब तुम यकजा जमा होते हो तो अशाउल रब खाने के लिए मौका नहीं, क्योंकि हर एक पहले अपना ही खाना खा लेता है, और कोई भूखा रह जाता है और किसी को नशा हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? क्या खुदा की कलीसिया की तहकीर करते हो और उन्हें शर्मिंदा करते हो जिनके पास कुछ नहीं? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या तुम्हारी तारीफ़ करूँ? इस बात में मैं तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुँची है और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है, तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। जितनी बार पियो मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। क्योंकि जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। बस ऐ मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद की मौत का इजहार करो जब तक वो ना आए। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूँगा ज़बूर नंबर 40, उसकी 7वीं से 10वीं और फिर 17वीं आयत। कुर्बानी या नजराना तूने नहीं चाहा, लेकिन तूने मेरे कान खोले हैं। सोख्तनी कुर्बानी या खता का ज़बीहा तूने नहीं मांगा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। ऐ मेरे खुदा, मैं इसमें खुश हूँ कि तेरी मर्ज़ी बजा लाऊं, और तेरी शरीयत मेरे कल्ब के ऐन दरमियान है। मैंने बड़ी महफिल में सदाकत की बशारत दी है। देख है खुदावंद, तू जानता है मैंने अपने लबों को बंद नहीं रखा। जितने तेरे तालिब हैं वो सब तुझसे खुश हों और शादमानी करें, और तेरी निजात के मुश्ताक हर वक्त कहा करें, खुदावंद की ताज़ीम हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका
اس کا 7واں باب پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ جب وہ لوگوں کو اپنی تمام باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبادار کا ایک غلام جو اسے عزیز تھا بیمار ہو کر قریب مرگ تھا، اور اس نے یسوع کی خبر سنی تھی۔ اس نے یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیج کر اس سے عرض کی کہ آ کر میرے غلام کو شفا بخش، اور انہوں نے یسوع کے پاس آ کر اس کی بڑی منت کر کے کہا کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس پر یہ احسان کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم کو پیار کرتا ہے اور ہمارا عبادت خانہ اسی نے بنوایا ہے۔ تب یسوع ان کے ساتھ چلا اور ہنوز گھر سے دور نہ گیا تھا کہ صوبادار نے اپنے رفیقوں کی معرفت اسے کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی اس لائق نہ سمجھا کہ تیرے پاس آؤں، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی ایسا آدمی ہوں جو دوسرے کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ جب میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا، اور مڑ کر اس ہجوم سے جو اس کے پیچھے آتا تھا کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا ہے۔ اور وہ جو بھیجے گئے تھے جب گھر میں پھر آئے تو اس غلام کو تندرست پایا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔